Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, that is Nernst equation. Here we will study the dependence of electrode potential and cell potential on the concentration, and we will deduce the Nernst equation. So, earlier we have studied how to calculate standard electrode potential. इससे पहले के लेक्चर से हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो यूज कर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेल का. बट जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एप्लीकेबल एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 1 मोलर सोल्यूशन एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एज वेल एज दैट इज एप्लीकेबल एट 298 Kelvin. But the cell has not been used. Cell cannot be used at all the time. 1 molar concentration may not be there, and it may not be used at what 298 Kelvin, that is 25 degrees Celsius. Temperature may vary, as well as the concentration can also vary. So here we are going to study the dependence of electrode potential and cell potential on the concentration. ठीक है, concentration के ऊपर किस तरह से वेरी करता है तो वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं थ्रू Nernst equation. ठीक है, सो अगर हम Nernst equation की बात करें, here I am writing the reaction for an electrode. किसी इलेक्ट्रोड पे पहले हम एक इलेक्ट्रोड के केस में लिख रहे, फिर उसके बाद हम सेल के केस में इसको जब लिखेंगे तो मैं यहाँ पे रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. एन पॉजिटिव स्पीशीज है, एन इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रही है और क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे एम सॉलिड जो है वो फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सीधी सी बात है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. प्रोसेस कौन सी हो रही है यहाँ पे? रिडक्शन. वी हैव स्टडीड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन व्हाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन. ठीक है, सो यहाँ पे ई रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम सॉलिड is equal to E naught M N positive oblique M. ठीक है, minus here we have RT NF and natural log एन सॉलिड. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या है आपके पास? एम एन पॉजिटिव एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन व्हाटएवर. ठीक है, अब यहां पे हम वैल्यूज हम पुट कर देंगे. अब वैल्यूज क्या आएंगे? जैसे ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम सॉलिड इज इक्वल टू ई नॉट. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जा रही है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम माइनस आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट करो. ठीक है, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट करो. सो आर की जगह पे आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर है 298 Kelvin, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इन्वॉल्व हैं वो आ जाएगा एन ही है अगर 96500 कूलम, और नेचुरल लॉग एम सॉलिड ऑब्लिक एम एन पॉजिटिव एक्वस. अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपके पास नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को अगर लॉग में कन्वर्ट कर दें तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम सॉलिड इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय एन इंटू 96500 लॉग एम सॉलिड ऑब्लिक एम एन पॉजिटिव एक्वस. नाउ the concentration of solid is taken as unity. ये जो solid की concentration है this will be taken as unity. किसके इक्वल होगी? unity 1 के इक्वल होगी. तो यहाँ पे इस सारे के सारे फैक्टर्स को, इन सारे के सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा -0.0591. तो E एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम सॉलिड इज इक्वल टू E naught एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम माइनस
0.059 अपॉन n log सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या बताई, यूनिटी 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय m n पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। तो अगर हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे, तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.059 अपॉन n, n इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, log 1/mn पॉजिटिव एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे अपीयर हो रही है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास 1 ही हो, 1 मोलर हो, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 आ गया, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0, सारे के सारे टर्म क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। बट वो कब है, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, mn पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 है, यूनिटी है, बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है तो उसमें फिर वैल्यू जो वो क्या आएगी, वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो वो यूज की जा सकती है किसके केस में, अगर आपके पास डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दे रखी है, अगर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं तो उस कॉन्सेंट्रेशन पे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n log 1/, जो भी आपके पास स्पीशीज रिड्यूस हो रही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो वो कर लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व आवर क्वेश्चन। सी, question is a zinc rod is dipped in 0.1 molar solution of zinc sulfate molar solution of zinc sulfate. The electrolyte is undergoing (95% ionization at 298 Kelvin. 298 Kelvin. Find the electrode potential. Find the electrode potential of the electrode find the electrode potential of the electrode if the standard reduction potential of zinc electrode Zn2 positive oblique zinc is given to you, that is minus 0.76 volt, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह से आप सोल्व करोगे। सी, अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो इसके केस में, जो नर्नेस्ट इक्वेशन है इस सिंगल इलेक्ट्रोड के केस में, देखो क्या बन जाएगी, जिंक रॉड डिप कर रखी है किसमें, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। सो अगर रिडक्शन के टर्म में अगर मैं देखूं तो क्या होगा, जिंक अगर डिसोल्व हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो क्या बन जाएगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू व्हाट, जिंक सॉलिड। ये इलेक्ट्रोड का रिएक्शन आ गया, क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड आउट करना है। सो रिडक्शन इस तरह से होगी, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू जिंक सॉलिड। अब बात करते हैं इक्वेशन की, नर्नेस्ट इक्वेशन इसके केस में कैसे लिखी जा सकते हैं, E Zn2 पॉजिटिव oblique zinc is equal to E naught Zn2 positive oblique zinc minus 0.0591 और 0.059 upon n
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। और सिंपल इक्वेशन लिख लो पहले, n log ऑक्सीडाइज स्पीशीज। आप देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा जिंक सॉलिड अपॉन Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन देखो, ओवरऑल तो क्या था 0.1 मोलर था सोल्यूशन, बट उसमें क्या हो रही है, सिर्फ 95% डिसोसिएशन ही हो रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएगी, 0.1 का 95%, ठीक है। तो इसका भी क्या कर लिया मैंने, 10, इसका भी नीचे आ गया। तो 95 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.095 मोलर, ठीक है। तो अब हम इजिली जो वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। E Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू है 2 log 1 ओवर 0.095, ठीक है। इसके बाद E Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक इज इक्वल टू, ये वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे कितनी है, माइनस 0 पॉइंट वैल्यू दे रखी थी आपके पास 76 वोल्ट, माइनस 0 पॉइंट ई डिवाइड कर लिया मैंने 0.0295 लॉग, ठीक है। इसको सोल्व करोगे किस तरह से आ जाएगा आपके पास है, लॉग 1000 माइनस लॉग 1000 अपॉन 95, ठीक है। क्योंकि 95 बाई 1000 हो जाएगा, उसको मैं ऊपर ले गया 1000 को, तो इजिली सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। सो इस एंटायर टर्म को आप सोल्व कर लोगे। मेरे पास ये सोल्व करके जो आ रहा है, E Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट माइनस, ये सारा सोल्व करके आ रहा है 0.03 माइनस का, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या, और साइन तो माइनस का रहेगा, बट ये ऐड हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, माइनस 0.79 वोल्ट। सो E Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.79 वोल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अब लॉग में वैल्यू जो पुट करोगे, लॉग 1000 माइनस लॉग 95, जो भी वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करोगे 0.0295 से, तो जो भी वैल्यू आ रही है वो 0.03 बन रहा है, ठीक है। ऐड कर दिया, माइनस का 0.76 है और माइनस का 0.3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 0.79 आ जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। Applications of Nernst equation. So, जहां तक रही बात एप्लीकेशन की, तो अब एप्लीकेशंस में क्या किया जा सकता है, इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, बाय यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट सेल पोटेंशियल। अब नर्नेस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन को, पहली जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल बाय यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। सो कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। अब देखो सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन कंसीडर कर लिया, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, ठीक है। ये सेल रिएक्शन है, नॉट इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब इसके इलेक्ट्रोड रिएक्शन जब वो डिफरेंट हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ अलग होगा, रिडक्शन हाफ अलग होगा। सो
अब डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए अगर सेल रिएक्शन लिखना हो तो क्या बन जाएगा, हियर अगर जिंक का इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए सेल रिएक्शन क्या बन जाएगा, और कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, ई Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक माइनस 0.059 अपॉन n, दो ही इलेक्ट्रॉन से यहां पे n ही रख रहा हूं मैं भी, 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, ये तो आ गई इक्वेशन 1 किसके केस में, जिंक के इलेक्ट्रोड के केस में। अब दूसरा इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का है, तो उसके केस में भी लिखते हैं सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का इलेक्ट्रोड का, कॉपर टू पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस 0.059 अपॉन n लॉग 1 ओवर Cu2 पॉजिटिव एक्वस। ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम ई सेल का। ई सेल जो है दैट इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड, ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब ई सेल इज इक्वल टू, अब कैथोड पे कौन सी स्पीशीज होगी, दिस मीन्स ई Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस ई Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक। क्लियर, ये आ जाएगा आपके पास। इसके बाद ई सेल इज इक्वल टू ई Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu की वैल्यू पुट कर दो, किसके इक्वल है, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन n लॉग 1 ओवर Cu2 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू, माइनस Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक की वैल्यू पुट कर दो, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक माइनस 59 अपॉन n लॉग 1 ओवर Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद देखो सिमिलर टर्म को इकट्ठा कर लो, तो यहां पे ई सेल की वैल्यू देखो अब क्या बन रही है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक। ठीक है, ये आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद माइनस 0.059 n लॉग Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड किसके इक्वल था, ई नोट सेल के इक्वल था, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 एन की जगह पे मैंने एन की वैल्यू पुट कर दी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी, लॉग Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल रिएक्शन।
ठीक है, जो सेल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है उसके लिए ये नर्वनेस इक्वेशन होगी, सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज ओवर रेड्यूस्ड स्पीशीज। किस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस स्पीशीज की रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज ऊपर होगी, रेड्यूस्ड स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, सो दिस इज द नर्वनेस इक्वेशन और इस वे से आप जो वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो वो डिस्कस कर लेते हैं। Students, see, here we have an electrochemical cell reaction, nickel solid oblique Ni2 positive aqueous, and the concentration is, here we have 0.01 molar salt bridge, thereafter copper 2 positive aqueous, concentration is 0.1 molar oblique copper solid, ठीक है, and the E cell is given to you. The question is find E naught cell if EMF of cell is minus 0.56 volt and E naught copper to positive oblique copper is plus 0.34 volt. Okay, so not 56, it is 59. Okay, so you have to find what? You have to find out E naught cell. So हमारे पास फॉर्मूला था E cell इज इक्वल टू ई नोट सेल, इसके केस में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 लॉग ऑक्सीडाइज स्पीशीज कौन सी है, निकल की ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी 0.01, कॉपर टू पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी 0.1, ठीक है, और ई नोट सेल हमें फाइंड आउट कर दिए। ई सेल की वैल्यू गिवन है कितनी है 0.59 इज इक्वल टू ई नोट सेल ठीक है, ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1/10 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद 0.59 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस लॉग 1/10, क्या बन जाएगा log 1 माइनस log 10, मीन्स log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये 1 पुट कर दिया, log 1 माइनस log 10 बन जाएगा। 0.59 इज इक्वल टू ई नोट सेल, ई नोट सेल हमें फाइंड आउट करना है, ये मैंने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया -0.295, ठीक है। 1 में से ये 0 हो गया, 0 माइनस log 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो 0.059 इज इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0295, ठीक है। अब यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई नोट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई नोट सेल इज इक्वल टू व्हाट, इसको यहीं रखा तो ये इस साइड आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 0.59 और ठीक है, ये प्लस हो गया था, ये प्लस था और इस साइड आके अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 0.0295, ये माइनस का हो जाएगा। रीजन -1 से इसको मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर। सो ई नोट सेल की जो वैल्यू है दैट विल बी व्हाट 0.5605, ठीक है। ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू,
ई नॉट सेल की वैल्यू। ठीक है, सो पूछा क्या था आपसे, फाइंड ई नॉट सेल इफ ई सेल। ठीक है, ई सेल गिवन था तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद जो है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जितने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, चाहे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के हो, चाहे वो पीएच को कैलकुलेट करने के हो, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके।